रामपुर सोलत पब्लिक लाइब्रेरी के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए एक दफ़ा फिर प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले चुनाव हुआ था जिसमें शौकत अली खान एडवोकेट जो हैं वो अध्यक्ष पद चुने गए थे, लेकिन हार्ट अटैक के ज़रिए उनकी मृत्यु हो गई है, तो जगह खाली हो गई है। इसी कारण जो प्रक्रिया होती है सोलत पब्लिक लाइब्रेरी की, जो भी अध्यक्ष चुना जाता है उसको चुनाव के ज़रिए सेलेक्ट किया जाता है। तो उसी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए कैसर अली एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, सीधा उनसे बात करते हैं। कैसर जी, किस तरह के मुद्दे आपके हैं और क्या कहना चाहेंगे? ये अभी पीछे चुनाव जो संपन्न हुआ था वो तो दरअसल हमारी जद्दोजहद का एक नतीजा था, और हम चाहते थे कि सोलत पब्लिक लाइब्रेरी और इंतज़ामिया के गासिबाना कब्ज़े से आज़ाद हो, और हम उसमें कामयाब भी हुए। लेकिन ये इंतखाब जो अब इस वक्त आप देख रहे हैं, ये अल्लाह की मर्ज़ी, हमें इसमें हिस्सा लेना पड़ रहा है, और शौकत अली ख़ान साहब का इंतकाल की वजह से हुआ है ऐसा। मुद्दे हमारे कुछ नए नहीं हैं, वही हमने अपने मुद्दे लाइब्रेरी की बेहतरी, लाइब्रेरी की बका, वहाँ के तहफ़्फ़ुज़, वहाँ के सरमाए के तहफ़्फ़ुज़, किताबों की जिल्दबंदी और जो है कैटलॉग का बेहतर निज़ाम, ये हम पहले भी इसी मुद्दे पर आए थे, अब भी इसी मुद्दे पर हैं। इसके अलावा हम लाइब्रेरी साइंस की जो तकनीकें लाइब्रेरीज़ के लिए ईजाद की गई हैं, जो आईटी के तहत हैं और हम अभी तक सोलत लाइब्रेरी में दस्तयाब नहीं करा सके हैं, उनके लिए मेरा तरजीह है कि मैं उन तमाम तकनीकों को आईटी तकनीकों के लिहाज से जो डेवलप की गई हैं वो सोलत पब्लिक लाइब्रेरी में मुहैया कराई जाए। अच्छा, जिस तरह से चर्चा चल रही है कि जो चुनाव मैदान में जो लोग हैं, जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, वो सोलत पब्लिक लाइब्रेरी की किताबों की हिफाजत की ना ही उसकी जो दुकानें हैं, जो उसकी जायदाद है, उस पर उन लोगों की नज़र है। इस तरह की चर्चा शहर में है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर किसी उम्मीदवार की नज़र ऐसी है तो वो काबिल मज़म्मत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि लाइब्रेरी में जो भी सदर मुंतखब होता है, जिसको भी वोटर्स ये ज़िम्मेदारी बहैसियत सदर के सौंपते हैं, उसकी कुल्ली ज़िम्मेदारी ये होगी कि वहाँ जो किताबों का ज़ख़ीरा है, जहाँ जो इल्मी एसासा है, उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उसके सिलसिले में किया जाए, और साथ ही साथ उसकी हर चीज़, उसकी हर बिल्डिंग, हर चीज़, जितनी भी इमारत है उसका तहफ़्फ़ुज़, उसकी बेहतर निज़ाम, उसके लिए जो होने वाली आमदनी है उसमें मज़ीद तरक्की हो, उसमें इजाफ़ा हो, इसके लिए कोशा रहना चाहिए। सिर्फ़ एक पॉइंट पर के दुकानों को देखें या चमक धमक से मुतासिर हो जाए, और असल जो इल्मी और अदबी इदारे का की ज़िम्मेदारी है उससे सबकदोश रहे, तो ये चीज़ तो बड़ी काबिल मज़म्मत है। अगर ऐसा किसी का ख्याल है तो मैं तो लाइब्रेरी वोटर से यही अपील करूँगा कि उसका जो है डिस्कार्ड होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जो डॉक्टर महमूद साहब हैं, वो भी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। उन्होंने कुछ समय पहले अपनी तरफ से ऐलान किया था कि सोलत पब्लिक लाइब्रेरी को जनरेटर देंगे। काफ़ी समय भी बीत गया, अभी तक वो दे भी नहीं पाए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा था, और मेरी इत्तला के मुताबिक अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और अगर ये महज लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का या वोट हासिल करने का एक ज़रिया और प्रोपेगेंडा था, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। अलबत्ता डॉक्टर महमूद की हम बहैसियत डॉक्टर जो है इज़्ज़त करते हैं, वो एक अच्छे डॉक्टर हैं, खुदा तरस इंसान भी हैं, और इसलिए जो है, लेकिन लाइब्रेरी के उमूर पर उनकी मौजूदगी ही गलत थी। लाइब्रेरी के मामलात में उनसे कोई मामला मैच ही नहीं करता। उनका अपना पेशा वराना ज़िंदगी है, वो बहुत अच्छी है, लेकिन लाइब्रेरी के उमूर में ऐसा कुछ नहीं है। अगर उन्होंने कहीं ऐसा कहा है जनरेटर या दीगर किसी बात को अट्रैक्ट करने के लिए, मैं समझता हूँ जनरेटर से ज़्यादा तो वहाँ और दूसरी चीज़ें, उसकी इमारत की असर नौ रिनोवेशन होने की ज़रूरत है, जिससे हमारा ज़ख़ीरा भी महफूज हो। लाइब्रेरी के लिए जनरेटर की तो सेकेंडरी अहमियत है। अच्छा, एक प्रत्याशी बोल रहे हैं कि सिर्फ जो उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं उर्दू सिर्फ मेरे को आती है, ज़्यादा जो और लोग हैं उन्हें इतनी उर्दू नहीं आती, तो लाइब्रेरी के लिए मैं ज़्यादा ठीक रहूँगा। ये सब गुमराह कुन प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइब्रेरी के जितने भी उम्मीदवार हैं ज़्यादातर सब एजुकेटेड हैं, लर्नेड हैं, अपने अपने फ़ील्ड के लर्नेड हैं। अलबत्ता किसी का फ़ील्ड कुछ और हो सकता है, किसी का कुछ दूसरा हो सकता है, लेकिन लाइब्रेरी के लिए ऐसा नहीं है कि कोई नाख्वानगी हो या उर्दू से नावाकिफ़कार हो। कम बेश हो सकते हैं, कि कम बेश कोई है नहीं है, और जिन साहब की आप ये बात कर रहे हैं उनको तो शायद कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसा कहा हो,
मुझे मेरी पूरी इत्तला है नहीं। अच्छा, सोलत पब्लिक लाइब्रेरी हमेशा सियासत से दूर रही है और जिस तरह से जो उम्मीदवार भी हैं वो एक भाजपा निजीकरण नहीं हुआ अगर ऐसा होता है तो? असल में बिल्कुल सही बात है। सोलत पब्लिक लाइब्रेरी कुल्ली तौर पर एक इल्मी अदबी इदारा है। यहाँ पर जो बुनियादी मकसद है इसका वो उर्दू ज़ुबान की तरवीज और तरक्की है और स्टूडेंट्स को ऐसी किताबें फ़राहम करना है जो उनके मुस्तक़बिल के लिए, उर्दू के मुस्तक़बिल के लिए बेहतरीन हो। अच्छा माहौल स्टूडेंट्स के लिए बनाना है कि हम लाइब्रेरी से इस्तिफ़ादा करने वाले बच्चों को अट्रैक्ट कर सकें। ये बुनियादी मकासद में से बातें हैं। लेकिन अब मैं ये देख रहा हूँ कि किसी हद तक पिछले इलेक्शन में भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट हुआ था और इस मर्तबा कुछ ज़्यादा ही हुआ है। तो मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ लोग कर रहे हैं कि कुछ पार्टीज़ कुछ लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर लाइब्रेरी इंतज़ामिया में दखल चाहती हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वोटर्स की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि ऐसे अनासर को लाइब्रेरी इंतज़ामिया से दूर ही रखें। ये बताइए कि अभी सोलत पब्लिक लाइब्रेरी की क्या स्थिति है? सोलत पब्लिक लाइब्रेरी के लिए वादे तो सब कर रहे हैं, लेकिन उसको क्या ऐसी अहम ज़रूरत क्या है इस समय? देखिए, लाइब्रेरी की जो बुनियादी ज़रूरत इस वक्त आप महसूस करेंगे वो ये है कि एक तो इसकी इमारत का जो तज़ीनकारी हो गई है वो एक टेम्परेरी अमल है। यहाँ पर तज़ीनकारी की इतनी अहमियत नहीं है, बल्कि जो उसकी दीवार अब भी गिरी हुई है उसको लाइब्रेरी फ़ंड से या जो है साहिब खैर लोगों के ताउन से या जहाँ जहाँ से भी फ़ंड कलेक्ट हो सकता हो उस दीवार का जो है तामीर होना चाहिए। प्लस छतों में कुछ ऐसे दर्जें हो गई हैं कि जिससे कि बरसात का पानी इमारत में बैठता है और नीचे तक जाता है। उन चीज़ों को मलहूज़ रखना चाहिए कि हमें तरजीहात के तौर पर इस इमारत का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। इसके अलावा जैसे मैंने अभी कहा कि वहाँ पर किताबें जब ये दीवार गिरी थी तो उस वक्त किताबों में पानी की सराहत हो चुकी थी, पानी वहाँ पहुँच चुका था और मौसम के जो दीगर असरात थे वो भी मुज़िर असरात किताबों को अपनी ज़द में उन्होंने ले लिया था। तो ऐसी बहुत सी किताबें हैं कि जिनमें मरम्मत की और जो है जल्द साजी की बहुत सख्त ज़रूरत है। कैटलॉग हमारे बोसीदा और नाकाबिल इस्तेमाल हो चुके हैं। कैटलॉग का लाइब्रेरी में बहुत अहमियत होता है। वैसे तो किताबें एक ढेर की शक्ल में अगर रख दी जाएं तो इस्तिफ़ादा उससे मुमकिन इसलिए नहीं है कि अगर कोई ज़रूरतमंद कारी आता है या कोई स्कॉलर आता है अपनी किताब मखसूस देखता है तो वो फ़न को तलाशेगा कि ये तारीख़ का फ़न है, ये जोग्राफ़िया का है, ये नॉवेल्स का है, ये फ़लाँ का है, ये फ़लाँ का है। फ़न वाइज कैटलॉग देखेगा, अपनी ज़रूरत की किताब का नंबर देगा और उसको किताब अलमारी में से। हमारे यहाँ ये सिस्टम कमज़ोर हो चुका है, बल्कि इस वक्त मफलूज हालत में है और हम ये चाहेंगे कि ये फ़ौरी तौर पर जितना भी हमारा ज़ख़ीरा है उसको फ़न वाइज कैटलॉग में मुंदरज कराएं और उसके हिसाब से अलमारियाँ बंद करके किताबों को अलमारी बंद कराएं। अच्छा, ये बताइए जो प्रत्याशी हैं तो लोग आजकल उसको देख रहे हैं, चमक धमक की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं, नए जो उम्मीदवार हैं उस पर ज़्यादा रुख लोगों का है, तो क्या कहेंगे इस पर? सबका ऐसा नहीं है। कुछ लोग चमक धमक से या किसी बाहरी अट्रैक्शन से मुतासिर हो सकते हैं जो उसके लिए जानकार नहीं है। लेकिन मेरा जहाँ जहाँ जाना हुआ है, जो वाक़ईतन लाइब्रेरी के बहीख्वाह हैं और लाइब्रेरी से जिनका अटैचमेंट भी पुराना है, आना जाना भी है, पढ़ने लिखने और पढ़ाने से उनका ताल्लुक़ात हैं, ऐसे लोगों से मैं बहुत लोगों से मिला हूँ और वो यही चाहते हैं कि इस चमक धमक से मुतासिर हुए बग़ैर ऐसे ज़िल्म लोगों को इसकी कमान सौंपी जाए कि ज़ख़ीरा भी महफूज हो और इसको एक बाइज़्ज़त मुकाम भी जो इसका खोया हुआ मुकाम है वो भी मिल सके। मेरा आखिरी सवाल कि आप तो हैं ही उम्मीदवार, लेकिन डॉक्टर वो नासिर खान अलीक भी हैं, ज़ीशान मुराद भी हैं, डॉक्टर महमूद साहब भी हैं, और तो ऐसे में अपना चुनाव कहाँ देखेंगे और क्या कहना चाहेंगे? जो कमियां पहले रह गई थी उनको किस तरह से दुरुस्त करके लेकर चल रहे हैं कि वो कमियां अब ना रहें? जो लोगों ने आपको ठीक कहीं ना कहीं वोट कम आ पाए या जो भी हुआ तो उस कारण को कैसे दूर करेंगे? गुज़िश्ता इलेक्शन का तजर्बा मेरे सामने है। वहाँ लोगों में अच्छा खासा एक जज्बा और जोश था और ज़िल्म हज़रात का जो है इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिला कि मैं बहुत अच्छी पोजीशन को मेंटेन कर पाया।
लेकिन आपने खुद भी शायद अगर आना हुआ हो आपका तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर पिछले इलेक्शन की बात कर रहा हूँ कि वहाँ आई कार्ड की पाबंदी जो है कसदन हटा ली गई थी, कुछ प्रेशर में या किसी वजह से ऐसा हुआ। वहाँ का माहौल बूथ का जो एक तस्वुर होता है वो बूथ का तस्वुर नहीं था, बल्कि एक ये जो हफ्तावारी बाज़ार होती है उस तरह का एक तस्वुर था। इस वजह से काफ़ी लोग कंफ्यूज भी हुए, काफ़ी लोगों वोट नहीं डाल पाए, काफ़ी लोगों के वोट दूसरे लोगों ने वोट डाल दिए, काफ़ी गैर वोटर्स वोट डालने के लिए वहाँ पर मौजूद आए और उन्होंने वोट डाले। इस गहमा गहमी में, इस अफरा तफरी में कुछ वोट हमारे कम ज़रूर रह गए थे और उसका इजाला इंशाल्लाह यहाँ ज़रूर होगा। अब मैंने अभी कल सिटी मजिस्ट्रेट साहब से मैंने मुलाकात की थी अपने कुछ वकला साथियों के साथ, और मैंने उनकी तवज्जो ये दिलाई थी कि पिछले इलेक्शन में हमारे ये तजर्बात हुए हैं जिसमें फ़र्ज़ी वोटिंग और बूथ कैप्चरिंग की नौबत आई थी, आपस में हाथापाई और गाली गलौज तक भी बाज़ लोगों ने की। तो ऐसी सूरत अब दोबारा ना हो, इसके लिए मैंने एक मेमोरेंडम दे करके सिटी मजिस्ट्रेट से ये मांग की है कि एक जो है ऑब्ज़र्वर के तौर पर एक प्रशासनिक अधिकारी को लगाया जाए जिसकी निगरानी में 9 बजे से 4 बजे तक वोटिंग हो, और इसके अलावा सफिशिएंट नंबर में पुलिस का इंतज़ाम भी किया जाए ताकि लॉ एंड ऑर्डर में कोई किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और यकीन दहानी कराई है कि वो इंशाल्लाह इस पर गौर करके और बेहतर माहौल क्रिएट करेंगे। हमने इलेक्शन अफसर से भी यही बातें कहीं, उन्होंने भी हमें इस बात का यकीन दिलाया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन अफसर अब जब उम्मीदवारों की मीटिंग करेंगे तो मज़ीद हम उनकी यही तवज्जो दिलाएंगे कि इलेक्शन उनकी निगरानी में साफ शफाफ और मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना हो ताकि वोटर्स की सही राय सामने आ सके। तो हमारे साथ रामपुर सोलत पब्लिक लाइब्रेरी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार कैसर अली एडवोकेट मौजूद थे। 19 दिसंबर को चुनाव होना है, हम आपको बता दें। रामपुर से ज़ीशान खान।